आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कोई भी पेन हो बॉडी में, जॉइंट पेन हो या मसल्स पेन हो, माइग्रेन हो या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम अपने आप को एक पेशेंट की तरीके से देखने लग जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अब इस चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिससे हम अपने दर्द के बारे में बात ना करें। ऐसा कोई नहीं है जिससे हम अपनी बीमारी ना बताएं। हम ये मान कर बैठ जाते हैं कि अब हमें ज़िंदगी भर ये चीज़ हमसे चिपक गई है, और ऐसे में हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी का जिक्र कर रहे हैं। अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर आप काबू नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को खुद पर हावी मत होने दीजिए कि हम जैसा मान लेते हैं हम वैसे ही बन भी जाते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना तो अपने मन को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी तक आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया, अभी तक आपने शायद लापरवाही की थी और इसी का ये रिज़ल्ट है। अब आपको मौका मिला है कि आप दुनियादारी छोड़कर खुद पर ध्यान दें। ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपने खुद पर ध्यान देना जैसे बंद कर दिया या आपने कभी दिया ही नहीं। इसे एक मौके की तरह से देखिए कि अब आप अपने लिए जिएंगे, अब आप खुद का ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज़ का गम नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि ये बीमारी हमें हो गई है। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता है। सल्यूशन हर चीज़ का है। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, बट सबसे बड़ी बीमारी है कि हम मन से काफ़ी दुखी हो जाते हैं। हम अपनी हिम्मत काफ़ी कम कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ का अफसोस करते हैं, अपने आप को बेचारा सा मानने लग जाते हैं। हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और ये हिम्मत बना ले कि अब इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है और इसे ठीक करना है, तो ऐसे में हमारा मन भी सही होता है, और जब मन सही होता है तो शरीर पर हम ध्यान बहुत अच्छे से देने लग जाते हैं। बस ज़रूरत है अपने मन को पॉजिटिव करने की। आपको अपनी बीमारी को बड़ा नहीं करना है, आपको अपनी हिम्मत को बड़ा करना है। बीमारी आपकी बड़ी तब होगी जब आप उसे सबको बताते रहेंगे, जब आप वही सोचते रहेंगे। कुछ चीज़ों को आज ही डिसाइड कर लेना है कि अब आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना एक अच्छा रूटीन बनाना है और उसे फॉलो करना है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना है। आपके अंदर शायद आलस भी बहुत था, अब आपको उसे ठीक करना है। आपने अपनी चीज़ों पर काबू कर लिया, आपकी बीमारी कंट्रोल में है, आप काफ़ी रिकवर कर गए हैं। बट अब आप फिर से अगर वापस से आप पुरानी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लगे हैं, खुद के साथ फिर से अगर आपने लापरवाही करने लगे, तो वो चीज़ वापस से हो सकती है। इसलिए अगर कोई चीज़ अगर हुई है तो उसे एक सबक मानिए, हेल्थ को अपने सबसे पहली प्रायोरिटी मानिए, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं, तभी हम इतने अलर्ट होते हैं, और जहाँ हम ठीक हो जाते हैं फिर से हमारा आलस आ जाता है, फिर से हम काफ़ी ढीले पड़ जाते हैं। बट अब आपको वो गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी चीज़ें हमें हिंट देती है कि हमें यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बट हम देते नहीं हैं, और इसी का नतीजा बाद में हमारे सामने आता है। हमारी छोटी हो या बड़ी, उसे रिकॉग्नाइज़ करिए और उस पर वर्क करिए, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। क्योंकि जब हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो खुश होना काफ़ी मुश्किल होता है। जितना ज़रूरी है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना, उतना ही ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब हम मन से अच्छा सोचेंगे, जब हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करेंगे, उसे बनाने की कोशिश करेंगे। बाहर का इन्वायरमेंट अगर उतना अच्छा ना भी हो तो अपने अंदर का इन्वायरमेंट सही रखना तो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो बाहर का इन्वायरमेंट भी अच्छा थोड़ा सा तो हम कर ही लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढें। कोई चीज़ हो भी गई है तो उसे जाने दें। बच्चों की तरह खुश हों, नेचर से प्यार करें और खुद का ख्याल रखें। प्रॉब्लम हुई है ना, उसे एक चैलेंज की तरीके से देखिए कि इसको आपको कंट्रोल में करना है। जब आप इस तरह से देखेंगे तो आप उसे अपने कंट्रोल में ज़रूर कर पाएंगे। हमारी खुशियाँ हम पर ही डिपेंड करती हैं। कोई भी चीज़ आपकी खुशियाँ नहीं छीन सकता है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, आप बहुत जल्दी हील कर जाएंगे
उस सिचुएशन से बाहर बहुत जल्दी आ पाएंगे।